पिक्सल 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रॉइड फोन। भले ये इंडिया में फोन नहीं आने वाला है, लेकिन एंड्रॉइड का जो पूरा डायरेक्शन है ना, यही फोन चेंज करेगा। एग्जैक्टली इतना इंपॉर्टेंट फोन कैसे है और किस तरीके से गूगल ने पहली बार नेल कर दिया, मतलब कि पहली बार एक ऐसा फोन बना डाला जो सब लोग को पसंद आए। क्योंकि पिक्सल 1 से लेकर पिक्सल 5 तक एक अलग कहानी थी, लेकिन पिक्सल 6 एक बार ऐसी बारी आ रही है कि लग रहा है कि जो गूगल है वो यहाँ पे सेकंड इनिंग ट्राई कर रही है एक नया फोन बनाने की। सबसे पहले बात करने वाले, क्या ये फोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिर इंडिया में फोन नहीं आ रहा तो फिर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे एक इंपॉर्टेंट फोन होने वाला है और डेफिनेटली इस फोन से निकल के चीजें आपको दूसरे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस फोन से दूसरी कंपनियां इंस्पिरेशन लेने वाली, चाहे वो डिजाइन हो, सॉफ्टवेयर वाले फीचर हो, हार्डवेयर हो, कुछ ना कुछ चीजें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे आपको दूसरे फोन्स में देखने को मिलेंगी। इंडिया में इनिशियली लॉन्च नहीं होने वाला, इनिशियली बाहर दूसरी कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे गूगल यूरोप को भी टारगेट करने का कोशिश कर रही है और यूएस वगैरह को भी, और वहां पे काफी एग्रेसिव प्राइसिंग के अंदर इसको वहां पे लॉन्च किया गया है। इवन प्राइसिंग के बारे में बताता हूं, यूएस में कीमत है $599 पिक्सल 6 की और 6 प्रो की है $899। एक बात बताऊं, यूएस में जो OnePlus 9 Pro है ना, उसकी कीमत मैच कर रहा है पिक्सल 6 Pro। वहां OnePlus फोन कौन लेगा, वहां तो लोग पिक्सल ही ले लेंगे ना, क्योंकि यूएस के हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी हो जाती है चीज। लेकिन कहने का मतलब ये कि इंडिया का मार्केट अभी इसके हिसाब से रेडी नहीं है। गूगल को चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है और अभी इस समय लॉन्च नहीं करने वाले, लेकिन गूगल इंडिया से कुछ ऐसा हिंट मिल रहा है। हो सकता है कि अगर ये फोन अगर चल गया, इंडिया में डिमांड नहीं, तो 1-2 महीने या 3 महीने के बाद थोड़ा सा डिले करके इसको इंडिया में लॉन्च भी कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जब इंडिया में इसकी डिमांड अगर आ रही तो उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में स्टैब्लिश की जाए, उसके बाद ये फोन, नहीं तो जो फ्यूचर के पिक्सल फोन्स होंगे उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि इस बार जो गूगल है वो गलती नहीं कर रही जो वो पहले करती थी। एक फोन बना के दुनिया में हर जगह बेच रहे हैं, एक फोन बना के कुछ जगह टेस्ट करेंगे, बिकेगा, फिर दूसरी जगह टेस्ट करेंगे और पूरी इस तरीके से साइकिल बनाना चाहते हैं कि परफेक्ट स्मार्टफोन ब्रांड बन जाए। क्योंकि अभी तक गूगल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में थी कि इंडिया में इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं थी, और अगर इसकी इंडिया में अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी अगर आ जाती है, फिर ये फोन इंडिया में बहुत ही सही रेट पे देखने को मिल सकता है। क्या पता पिक्सल एक नया OnePlus बन के सामने आ जाए, बिल्कुल ऐसी बातें होने वाली है। और पता है पिक्सल का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग चीज है उसका डिजाइन। इस बार इन्होंने नॉर्मल स्मार्टफोन से काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन बनाया। आप लोगों को मालूम है बाकी के जितने भी स्मार्टफोन है सब कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि पीछे एक बैक पैनल होता है और साइड में कैमरा हम दे देते हैं स्क्वायर मॉड्यूल वाला, वो कहीं ना कहीं आईफोन से इंस्पायर होता है और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है। इसने चीजें अलग करते हुए एक रेक्टेंगुलर कैमरा हम दिया और डुअल टोन डिजाइन यहां पर दिया। अब इससे रहेगा कि यहां पे बिल्कुल ही यूनिक एस्थेटिक बन जाएगा। अब गूगल पिक्सल जो रहेगा एक ऐसा डिजाइन रहेगा दूर से देखते ही पहचान बन जाए। जैसे एप्पल के आईफोन की पहचान उसका नॉच होता है ना, वैसे पीछे का जो डिजाइन पैनल है ये गूगल की पहचान बनेगा। और यहां पे गूगल ने खेला डिजाइन बिल्कुल तरीके से कर रहा है कि डिजाइन के साथ ही जो ब्रांड वैल्यू वाली चीज रहती है ना, वो वहां पे आपको देखने को मिले। ये यहाँ पे जो गूगल है वो अच्छे तरीके से खेली है। इसके साथ ही पिक्सल 6 Pro है ना, बहुत ही ज्यादा सिमिलर फोन है, बस कुछ माइनर डिफरेंसेस है। जैसे बात करें पिक्सल 6 थोड़ा छोटा फोन है, 6.4 इंच का डिस्प्ले, 1080p डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का, और जो पिक्सल 6 Pro है वहां पे कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड एचडी प्लस रिजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का 6.7 इंच डिस्प्ले। और पिक्सल 6 में बड़ी बैटरी मिलेगी, पिक्सल 6 में थोड़ी छोटी बैटरी मिलेगी, चार्जिंग 30 वॉट की और वायरलेस चार्जिंग वगैरह इन सबको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और हाँ, दोनों फोन के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी देखने को मिलता है। यानी कि फोन देखा तो काफी ज्यादा प्रीमियम है। पिक्सल 6 एक छोटा भाई है और पिक्सल 6 Pro बड़ा भाई है, लेकिन जैसा एप्पल करती है ना अपने सभी फोन्स के अंदर एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन देती है, वैसा यहाँ पे क्या है, टेंसर वाला प्रोसेसर दोनों फोन में सेम है, दोनों फोन में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी सेम रहेगा, सॉफ्टवेयर फीचर भी सेम रहेंगे, हार्डवेयर की चीजों का यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो भी काफी ज्यादा माइनर है। और इस केस में पिक्सल 6 काफी अच्छी एक डील बना देता है यहाँ पे। इवन बात करें तो कैमरा सेंसर्स पे भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई, बस रैम को लेके कर सकते हैं कि पिक्सल 6 में 8GB रैम है और जो 6 Pro आता है उसमें आपको 12GB रैम देखने को मिलेगी। दैट्स इट। बाकी जो फोन है वो काफी सही है। इसके साथ ही बात करें तो सॉफ्टवेयर में भी Android 12 है और मटेरियल को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि यहाँ पे इन्होंने डेमो दिया था कि आप अपने फोन की स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज कर दिया, और जैसी वॉलपेपर चेंज करेंगे ना, वॉलपेपर को एनालाइज करके पूरी फोन की थीम, डिजाइन, इंटरनल एप्लीकेशंस जो रहती है उनकी थीम का लेआउट सब कुछ वहां तक मॉडिफाई कर देगा। एक वॉलपेपर चेंज करती है आपके पूरे फोन की थीम बदल जाएगी। और वो वॉलपेपर कोई सा भी हो सकता है, आप एक नॉर्मल फोटोग्राफ खींच के भी डाल सकते हो और उससे बना सकते हो और उसकी सेटिंग को यहाँ अडेप्ट कर लेगा। ये काफी
काफी अच्छा फीचर जो यहाँ पे मटेरियल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। इवन जो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन आती है वो है, तो हाँ ये कुछ चीजें डाली गई हैं, लेकिन देखा तो उसमें से कुछ एंड्रॉइड 12 का पार्ट है और ये कुछ चीज आपको दूसरे पिक्सल फोन में देखने को मिलेगी। लेकिन पिक्सल 6 में ऐसा क्या एक्सक्लूसिव आ रहा है जो उसको थोड़ा यूनिक बनाता है, वो है इसकी हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी। ऑब्वियसली जो टेंसर का जो स्पेशल सिक्योरिटी कोर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही टाइटन M2 चिप भी देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, और सॉफ्टवेयर लेवल पर भी सिक्योरिटी है और प्राइवेट कंप्यूट कोर है, यानी कि आपके फोन के अंदर कोई फिशिंग अटैक वगैरह हो जाए उसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है, जितने भी स्कैम जो रहते हैं वो सारे डेटा प्रोटेक्ट कर सकता है। और जो प्राइवेट कंप्यूट कोर है, जो भी गूगल ऐप का डेटा रहेगा या जो भी चीज आप फोन के साथ करोगे वो सारी फोन के अंदर सिक्योर तरीके से सेव रहे। इवन यहाँ पे एक सिक्योरिटी हब भी देखने को मिलेगा, जहां पे आप पिक्सल के अंदर ये देख सकते हो कि कौन कौन सी सिक्योरिटी सेटिंग इनेबल है, डिसेबल है और कहां से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब गूगल पिक्सल से इसके अंदर सिक्योर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे। और एक अच्छी चीज यहाँ पे कि 5 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर, ओएस अपग्रेड जो मिलेंगी वो 3 मेजर मिलेंगी। एंड्रॉइड 12 आ रहा है तो 13, 14, 15 तक आपको इसके अंदर एंड्रॉइड का वर्जन का जो अपडेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 साल तक ये सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट लेगी, और इतने लंबे समय तक अपडेट्स प्रोवाइड करवा पाना, उसका प्रॉमिस कर पाना, ये काफी अच्छी चीज है। इवन बात किया तो इसीलिए गूगल ने ना क्वालकॉम को छोड़ के गूगल टेंसर के ऊपर गई, क्योंकि बात की जाए तो उन्होंने अपना प्रोसेसर सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ज्यादा पैसा बनाना चाहते थे। बात ये थी जो क्वालकॉम वाले हैं ना वो एक प्रोसेसर बनाते, लेकिन कुछ सालों तक ही उसके लिए ड्राइवर सपोर्ट रिलीज करते। जैसे क्वालकॉम ने उसका सपोर्ट खत्म कर दिया, उसके बाद गूगल चाहकर भी अपडेट प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन टेंसर के साथ ये लोग लंबा खेल खेल सकते हैं। 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट तो बताया है, लेकिन क्या पता आने वाले समय में चीजें एक्सटेंड हो जाए। ऐसी चीजें हमने आईफोन के साथ देखी, आईफोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो रहता है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो क्या पता गूगल भी ऐसा कुछ कर दे। इसके साथ ही बात किया तो टेंसर को बनाने का एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे ये लोग कुछ ऐसे फीचर्स को इंप्लीमेंट करना चाहते थे जो क्वालकॉम की चिप के साथ नहीं कर सकते थे। अब बात है कि क्वालकॉम वाले प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और गूगल वेट नहीं करना चाहती, क्वालकॉम उस टेक्नोलॉजी को लेके आएगा फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए गूगल ने अपना खुद का यहाँ पे टेंसर बना दिया। और टेंसर के अंदर आपको पता क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करें तो आपको TPU देखने को मिल रहा है, जो कि गूगल की मशीन लर्निंग इंजन है, यानी कि जो गूगल अपनी सर्विस जो सर्वर पे जो मशीन लर्निंग जो टास्क परफॉर्म करता है ना, वैसी चीजें उठा के टेंसर के अंदर डाली गई है। इवन बात करें रॉ परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे 2 कॉर्टेक्स के X1 कोर देखने को मिल रहे हैं, फिर 2 A75 वाले कोर से और फिर 4 A55 वाले पावर सेविंग कोर्स देखने को मिल रहे हैं। ये ट्रिपल लेआउटर पहला सा फोन हुआ था जहाँ पे 2 कॉर्टेक्स X1 कोर है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके, और ऐसा नहीं कि जो पीक परफॉर्मेंस है तभी चाहिए, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सके। इसके साथ ही 20 कोर का GPU देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग के लिए ISPs देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कंटेक्स्ट हब देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी आपके फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है तो प्रोसेस की जो पावर रहती है वो ज्यादा वहां पे यूज नहीं होगी और लिमिटेड पावर को यूज करेगा, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा लो पावर टास्क है, जब फोन आपका स्लीप के अंदर जो चीजें वो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए एक सेपरेट जो जगह होती है वो टेंसर के अंदर बना दी गई ताकि बैटरी और ज्यादा यहाँ पे निकाली जा सके। कहने का मतलब ये कि ऐसे नहीं कि बेंचमार्क में कुछ समय के लिए पीक परफॉर्मेंस आ गई फिर वो शांत हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको एक कंसिस्टेंट लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलते रहे विद बेटर थर्मल विद बेटर पावर मैनेजमेंट। इसके साथ ही 5G भी इसके अंदर देखने को मिलेगा और 5G का मिलीमीटर वेव का भी सपोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ यूएस में एक्सक्लूसिव रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे 1-2 काम अच्छा किया, वो किया कैमरा के फीचर्स में। अब बात किया तो गूगल का कैमरा काफी अच्छी फोटोग्राफ ले लेता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, सैमसंग का जो 50 मेगापिक्सल का GN1 इमेज सेंसर उसे इंप्लीमेंट किया गया। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 4x जो जूम रहता है वो देखने को मिल रहा है पिक्सल 6 प्रो के अंदर, जो कि पेरिस्कोप बेस्ड वाला जूम होता है। अब बात की जाए तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे मेगापिक्सल को इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन ISP की भी लिमिटेशन थी और गूगल जो पिक्सल विजुअल कोर चिप बना रहा था वो भी इतनी एफिशिएंट रही नहीं थी, क्योंकि उसे वो पिक्सल 1 से लेकर कंटिन्यू कर रहा था, इसलिए 12 मेगापिक्सल इतने सालों से देखने को मिल रहा था। अभी क्या रहेगा, पिक्सल बिनिंग वगैरह लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस की क्वालिटी वो बेटर हो जाएगी और डेफिनेटली जो कैमरा की इमेज प्रोसेसिंग है वो आपको गूगल के स्टैंडर्ड की देखने को मिलेगी, लेकिन टेंसर के साथ वो चीज यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। अब बस ये देख के मेरे को डर लगता है कि आने वाले समय में पिक्सल 6 का जो Gcam है वो क्या कभी पोर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले गूगल पिक्सल में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन देखने को मिलता था, इसलिए कई बार लोग उसे पोर्ट कर लेते थे, लेकिन अब टेंसर उन्होंने डाल दिया तो टेंसर को इम्यूलेट कर पाना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ AI वाली जो इंप्लीमेंटेशंस होते हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर नाम का एक फीचर डाला है,
जिसके अंदर यहाँ पे आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्क्रीन से अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो उसे बस हाईलाइट कर दीजिए, वो हट जाएगा। इस टाइप का फीचर एडोबी फोटोशॉप में पहले से आता है, लेकिन यहाँ पे एआई का यूज करके कैमरा ऐप के अंदर ये चीज डाल दी गई है। ऐसे ही बात करें तो फेस अनब्लर नाम का फीचर है। अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे मूव कर रहे हो और आपका चेहरा बहुत ज्यादा हिल रहा है या मूवमेंट काफी ज्यादा है, तो अगर फोटोग्राफ लेते हो तो चेहरा हिल जाता है, ब्लर आ जाता है। यहाँ पे क्या करेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का भी यूज करेगा, दोनों से इमेजेस लेगा और दोनों की डेटा को मर्ज करके परफेक्ट इमेज निकाल कर देगा। और डेफिनेटली यहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग का काम है कि फेस कहां पर, उसमें कितना ब्लर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उस हिसाब से आपको एक क्रिस्प इमेज देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे गूगल ने प्रॉमिस किया है। अभी बात की जाए तो जितने भी रिव्यूज आपने देखे होंगे वो सारी अभी अनबॉक्सिंग वगैरह, वहां पे गूगल ने उन्हें बोला नहीं था कि यहाँ पे कैमरा को ओपन करके दिखाओ, इसके सैंपल्स दिखाओ। वो सारे रिव्यूज आपको अगले साल देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक फीचर है जो आपको वहां पे हाईलाइट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात की जाए जो मोशन फोटोग्राफ का फीचर है वो भी अच्छा है। गूगल कैमरा से जब भी आप फोटोग्राफ लोगे यहाँ पे, तो अगर कोई चीज मोशन में तो वो देखेगा कि कौन सी चीज स्टैटिक है, कौन सी चीज मोशन में, और वहां पे एक स्मूथ मोशन देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेन के सामने खड़े हो, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, तो उसका कैसा मोशन दिखाए कि वो फास्ट मूविंग कर रही है। ये सारे काम वो एआई के साथ करेगा। झरने की फोटो खींच रहे तो जो सिल्की स्मूथ झरना रहता है, जो लॉन्ग शटर स्पीड के साथ ली जाती है फोटो, वैसा इफेक्ट देगा। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज स्टेशनरी, उसे स्टेशनरी रखो, फोकस में रखो, शार्प रखो, और जो चीज मूव है तो वहां पे हल्का से जो मोशन ब्लर होता है ना, वो वहां पे लेके आओ। और हाँ, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये अभी के समय से पिक्सल 6 का फीचर है, क्योंकि जो कैपेबिलिटीज यहाँ पे यूज कर रहा है वो दूसरे पिक्सल फोन जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर चलते हैं उसके अंदर इसका सपोर्ट नहीं है। इसके साथ ही एक और अच्छा काम किया है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, जो कि है HDR नेट वाली। यानी कि अभी क्या होता था पहले कि गूगल जो वीडियो रिकॉर्ड करता था उसकी क्वालिटी, उसकी फोटोग्राफ वाली क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं थी। अभी क्या रहेगा कि जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो एक एक जो फ्रेम आएगी वो टेंसर से होके जाएगी, और इंडिविजुअल एक एक फ्रेम को ये एआई लगा के प्रोसेस करेगा, जैसे उसकी गूगल की फोटोग्राफ्स को करता है। इसका एक बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल फ्रेम अच्छी हो जाएगी, तो आपको ओवरऑल वीडियो के अंदर जो कलर, शार्पनेस, जो क्वालिटी मिलती है वो यहाँ पे बेटर देखने को मिलेगी। और बोला गया है ये काम करेगा 4K 60 FPS में, यानी कि इससे टेंसर की ताकत का पता लगाया जा सकता है कि टेंसर कितना पावरफुल है, कि 4K 60 FPS में कर रहा है और एक सेकंड के अंदर 64K फ्रेम्स को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, और आपके लिए काफी अच्छा वीडियो आउटपुट यहाँ पे निकाल के दे रहा है। ये भी काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही देखने वाली बात हो कि आईफोन के साथ ये कंपैटिबल हो पाता नहीं हो पाता, क्योंकि आईफोन का सिनेमैटिक मोड यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया था चीजों को, और आईफोन के अंदर HDR की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑब्वियसली फोटोग्राफी का एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी चीज। अब गूगल के इससे अच्छे तरीके से कंपीट कर पाए कि नहीं कर पाएगा, ये एक बात है। मेरे को लगता है कि गूगल के जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे इसकी हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी आईफोन 13 और पिक्सल 6 के बीच में एक काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। इसके साथ ही गूगल कैमरा में इन्होंने एक और स्पेशल फीचर डाला है जो कि यहाँ पे एआई का यूज करेगा, वो होगा रियल टोन का। अब जो स्किन टोन्स होती है वो ऐसी नहीं रहेगी कि जबरदस्ती का गोरा कर देगा, यानी कि जबरदस्ती की आपको लाइट शाइन मार के दे रहा है या जबरदस्ती का ब्यूटी मोड मार रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको रियलिस्टिक इमेजेस देखने को मिलेंगी जैसे जो लोग हैं वो रियल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, और किसी भी स्किन टोन के लिए बायस नहीं होगा, आपको रियल लाइफ इमेजेस देखने को मिलेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो लेंस फ्लेयर, जो लेंस के ऊपर लाइटिंग आ रही है, अगर ऐसी कुछ चीजें आ रही है तो उसकी एआई एल्गोरिथम्स वहां पे उसे भी क्लियर करके आपको एक क्लीन पिक्चर देखने को मिलेगी। ये कुछ अच्छी चीजें जो टेंसर का यूज करके लोग गूगल पिक्सल 6 के कैमरा के अंदर फीचर्स को इंप्लीमेंट किया है, और उसके हार्डवेयर जो उन्होंने डाला ना उसका यहाँ पे फायदा उठा रहे। इसके साथ ही यहाँ पे एक और बेनिफिट किया गया है, जो आप नॉर्मली टास्क वगैरह करते हो, जैसे बात करें वॉइस टाइपिंग का जो फीचर है एंड्रॉइड में बहुत पहले समय से, लेकिन प्रॉब्लम क्या, इतना एफिशिएंट नहीं, इतना फास्ट नहीं है, क्योंकि जब भी आप वॉइस टाइपिंग वगैरह करोगे, भले आप इंग्लिश में करो, तो कॉमास, पंक्चुएशन, स्पेलिंग मिस्टेक या सही तरीके से आप जो वर्ड बोल रहे हो वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता। अब क्या हुआ है कि गूगल पिक्सल 6 के टेंसर के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट हो गई है, और मशीन लर्निंग का यूज करके ये जो वॉइस टाइपिंग वाली चीजें बहुत ही एडवांस लेवल से कर सकता है। आप बहुत ही जल्दी जल्दी बोल के इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज है कि इसको हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत है भी नहीं, ये बिना इंटरनेट से कनेक्ट हुए भी ये चीजें फोन के अंदर परफॉर्म कर सकता है, और वैसी ही एक्यूरेसी लेके आ सकता है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जो सबटाइटल टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इवन वॉइस ट्रांसलेशन के लिए भी यूज किया गया। वॉइस ट्रांसलेशन वाले गैजेट्स बहुत पहले से आते हैं, एफिशिएंसी नहीं होती और फास्ट नहीं होते, और कईयों में तो इंटरनेट का यूज करना पड़ता है। इंटरनेट का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, और फोन के अंदर भी आप लाइव किसी भी लैंग्वेज में बोलो वो वहां पे टाइप हो जाएगा, और फोन उसको रियल टाइम में ट्रांसलेट कर देगा। ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन टेंसर के साथ इस चीजों को यहाँ पे और ज्यादा बेटर और ज्यादा फास्ट बनाया गया है, क्योंकि हमेशा इन चीजों को अगर बेटर करना
होता था, एक्यूरेट करना होता था, इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी, बिना इंटरनेट की भी ये चीज़ें अब यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी लेवल पर भी ये किया गया है कि अगर आप कहीं पे कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल वगैरह लगा रहे हो तो आपका कॉल काफ़ी लंबे समय तक वेटिंग पे है, तो आप रख सकते हो और आपका जो डिसीजन होता है कौन सा नंबर कब दबाना है ये सब वो खुद कर लेगा। और जैसे कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब उससे बात करने का टाइम आ गया, तो आप उससे बात कर सकते हो। इस टाइप का भी फीचर डाला है। इवन ये भी डाला है कोई आपको मैसेज आ रहा है और वो हो सकता है सस्पिशियस हो, उसके अंदर कोई फिशिंग अटैक हो, कोई भी गलत चीज़ मिल रही है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। यानी कि बहुत ही छोटे छोटे ऐसे टास्क करें जिससे एआई का यूज़ जो गूगल ने अपनी एप्स और अपनी सर्विसेज के लिए किया था वो अब गूगल अपने फ़ोन के अंदर भी डाल दे और लोगों को यूनिक एक्सपीरियंस दे सके। और इसीलिए जो गूगल पिक्सल 6 है वो दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन से अलग हो जाएगा, क्योंकि फीचर्स उसमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो एंड्रॉयड 12 के ओएस का पार्ट नहीं है, ये अब आपको देखने को मिला सिर्फ पिक्सल 6 में। और यही देख के लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फ़ोन है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दूसरी कंपनी इंस्पायर होंगी और उसको यहाँ पर रेप्लीकेट करने की कोशिश करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एंड्रॉयड 12 का वो पार्ट कर देंगे, उसको कंपनी डायरेक्टली अडेप्ट कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को कंपनी को दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा। इस कारण से दूसरी कंपनी भी अपने फ़ोन के अंदर आपको इस टाइप के फीचर्स देखने को मिलेंगे। अभी के समय में कहानी चल रही है, गूगल ने काफ़ी अच्छा कमाल किया टेंसर के साथ, और अगले हफ्ते जब आप इसके रिव्यूज़ देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इवन बात यह कि यहाँ पे प्राइसिंग उन्होंने काफ़ी से रखी। इवन ऐसा लग रहा है कि जो वन प्लस जो यूएस में प्राइसिंग रखती है ना, वैसी रख के तो इन्होंने वन प्लस को किल कर दिया। यहाँ पे लग रहा है कि शायद वन प्लस वालों को वहाँ पे टेंशन हो गई होगी क्योंकि गूगल पिक्सल 6 आ गया। क्योंकि अभी तक गूगल पिक्सल सीरीज में जितने भी फ़ोन थे सबके सब कीमतें ज़्यादा होती थी। पिछले कुछ समय से गूगल को अकल लग गई है और वो सही तरीके से फ़ोन बना रहे हैं। अब उन्हें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें की जाए कि परफेक्ट फ़ोन बनाया जा सके, और पिक्सल 1 से लेकर पिक्सल 5 तक जो गलतियां करी वो पिक्सल 6 में सुधार रहे हैं। अब बस देखने वाली बात है कि अभी ये फ़ोन अगर बाहर से इंपोर्ट हो गया कीमत ज़्यादा हो जाएगी और गूगल को मालूम है फिर ये फ़ोन बिकेगा नहीं। अगर इंडिया के लिए इन्हें फ़ोन को लाने तो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी इसका सेंस बनता है। क्योंकि पिक्सल 6 देखा जाए तो अभी एक तरह से गूगल के लिए गैम्बल है, लेकिन सारी इसकी जो चीज़ें सही होती है ना वो यहाँ पे गूगल करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को पिक्सल 6 फोन कैसा लगा बताइए कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।